अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ किए हैं। रोज़े रखना लाजिम है और ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ रीज़न ऐसे हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त भी दी गई है। वो कौन से वजूहात हैं, कौन सी वजह हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? आइए आज मैं आप हज़रात को वही सब वजूहात बताने जा रहा हूँ। वो 8 लोग हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, बीमार। कोई ऐसा बीमार हो कि जिसके बारे में किसी माहिर डॉक्टर ने कह दिया हो, किसी झोला छाप ने नहीं बल्कि किसी माहिर डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि अगर ये रोज़ा रखेगा तो इसकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, ये इसके हलाक होने का, इसके मर जाने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और रोज़ा छोड़ने का मतलब ये है कि जब वो उसकी बीमारी और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो फिर बाद में उसको रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा छोड़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्कुल ही छुट्टी हो गई, बल्कि बाद में उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी होगी। नंबर 2, कोई हामिला औरत हो। ऐसी हामिला औरत कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसके बच्चे को जान का ख़तरा हो सकता है या ख़ुद उसके अपनी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले ज़माने के अंदर दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थी। एक एक औरत कई कई बच्चों को दूध पिलाया करती थी, तो उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाया करता था। अगर आज के ज़माने में भी कोई ऐसी औरत है जो अकेली बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाती है, या कोई ऐसी कमज़ोर औरत है कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, उसके मरने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जब बच्चा बड़ा हो जाए, औरत सेहतमंद हो जाए, तो बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। नंबर 4, हैज़ और नफास वाली औरत। अगर कोई औरत हैज़ और नफास की हालत में है तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बाद में जब हैज़ और नफास की हालत ख़त्म हो जाए तो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। नंबर 5, कोई ऐसा बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत हो कि उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो। अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है उसके बुढ़ापे की वजह से, कि बुढ़ापा ही इतना ज़्यादा है कि रोज़ा रखने की ताकत और क़ुव्वत है ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर बाद में उसको सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, ताकत आ जाए, तो बाद में रोज़े की क़ज़ा कर ले। और अगर ताकत और क़ुव्वत ना आए और उसके मरने का अंदेशा है तो फिर आखिरी वक्त में उसको चाहिए कि अपने घर वालों को वसीयत कर जाए और वो उसके माल में से फ़िदिया अदा करें। और रोज़े का फ़िदिया वही सदक़े फ़ितर की मिक़दार यानी 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत है। नंबर 6, पागल और दीवाना शख्स। कि अगर कोई पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो फिर जितने दिन वो पागल या दीवाना रहा, 5 दिन, 10 दिन, तो इन दिनों के रोज़ा छोड़ने की उसको इजाज़त है। जिससे अपनी जान का ख़तरा हो, कि अगर कोई शख्स उसको मजबूर करे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुमको जान से मार दूँगा, या उसका रोज़ा है और कोई शख्स उसको मजबूर करे कि तुम अपना रोज़ा तोड़ो, अगर तुम रोज़ा नहीं तोड़ोगे तो मैं तुमको जान से मार दूँगा, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको रोज़ा तोड़ने की और रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बाद में जब वो ख़तरा टल जाए, ख़तरा ख़त्म हो जाए, तो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। नंबर 8, मुसाफिर आदमी के जो सफ़र के इरादे से कहीं निकला हो और उसने 82 या 85 किलोमीटर के सफ़र का इरादा किया हो और वहाँ पर 15 दिन से कम ठहरने का उसका इरादा और नियत हो, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। लेकिन अगर सफ़र आसान हो, किसी तरह की कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो, तो फिर रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि आज के ज़माने में लोग बाइक और मोटरसाइकिल के ज़रिए या फिर कार के ज़रिए या फिर प्लेन के ज़रिए सफ़र करते हैं कि किसी तरह की कोई थकावट या परेशानी का सामना नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो रोज़ा ना रखने की वजूहात हैं, तो रोज़ा ना रखने का मतलब ये है कि जब ये आपकी वजूहात और ये रीज़न और ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा ना रखने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ा बिल्कुल ही ज़िम्मे से साक़ित हो गया, बल्कि जब ये आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बाद में आपको रोज़ा रखना होगा, उसकी क़ज़ा करनी होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानियाँ हैं, कभी ख़त्म हो ही ना और आपका बिल्कुल आखिरी वक्त आ जाए, आप मरने के करीब हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपके ज़िम्मे ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों को वसीयत कर जाएं कि वो आपके माल में से रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। और रोज़े का फ़िदिया वही है सदक़े फ़ितर की मिक़दार यानी 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत।
तो ये 8 वजूहात थीं, 8 रीज़न थे कि जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी शख्स को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे लोग मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत और मज़दूरी का काम करते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनके पास ये वजूहात होती हैं और ये बहाना होता है कि भाई हम तो काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे। तो ये उज़्र कोई भी उज़्र नहीं है। यही जो 8 वजूहात मैंने बताई, अगर किसी के अंदर ये पाई जाती हैं तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई सिर्फ़ यूं ही बहाना बनाए कि मेरा तो मेहनत का काम है, मज़दूरी का काम है, इसके अलावा और भी काम होते हैं कि जो कम मेहनत के होते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप थोड़ा काम कर सकते हैं, आधा दिन काम कर सकते हैं और आधा दिन आराम कर सकते हैं, ताकि रोज़ा रखने में कोई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।